प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ नंबर 12 की कक्षा 10 पाठ नंबर 12 विद्युत के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल चल रहे थे। आंकिक प्रश्न। तो उदाहरण 12.3 है आपकी किताब में। उदाहरण 12.3 उसमें क्या है, दो पोर्शन है। ए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तंतु जो तापन अवयव होता है, जो बल्ब के बीच में पतला सा तार होता है, उसको तब तंतु बोलते हैं, जो कि टंगस्टन का बना होता है और जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। कितना है? तो यह बल्ब 200 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो यह बल्ब 200 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? कितनी धारा लेगा? ठीक है। और बी पोर्शन है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, यदि विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है और नाइक्रोम जो है वो मिश्र धातु होती है। ठीक है, जो FeNiCr और Mn से मिलकर बनी होती है। तो विद्युत हीटर की कुंडली ही उसका तापन अवयव होती है। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? कितनी धारा लेगा? ठीक है। तो उत्तर देखो, पार्ट ए। इसमें क्या है बच्चों, तंतु का प्रतिरोध दिया हुआ है। प्रतिरोध को अपन किससे लिखेंगे? आर से। प्रतिरोध दे दिया मतलब आर दे दिया, 1200 ओम। मात्रक देख करके हमने बता दिया, वैसे ही पता चल रहा है, मात्रक से ही पता चल रहा है। ठीक है। और V वोल्ट, विभवांतर दे दिया। विभवांतर V बराबर कितना है? 200 वोल्ट है। ओके। और किसका? विद्युत धारा I का मान निकालना है। विद्युत धारा कितनी धारा लेगा? I अपने को ज्ञात करनी है। तो I, V और R में संबंध होता है ओम के नियम से। क्योंकि ओम के नियम से क्या जानते हो? ओम के नियम से, और ये दोनों ही ऐसा ही मात्रक है, ध्यान रखना। तो V बराबर क्या होता है? IR। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। अब मान छोड़ दो। V का मान हो गया 200 और R का मान हो गया 1200। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 छिके 12। I का मान आ गया 1/6 यानी
पॉइंटों में निकालोगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट ने दिया इसको 0, 10 हो गए, 6 एकम 6, 4 बच गए, पॉइंट ने वापस 0 दिया तो 40 हो गए, 6 6 36, 4 बच गए, वापस 40, 1.666, तो इसको अपन क्या कर देंगे 1.17। तीसरा अक्षर 5 या 5 से बड़ा हो तो दूसरे को बढ़ा करके लिख देते हैं, तो धारा 0.17 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बी पार्ट क्या है, सेम बिल्कुल है। विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध R बराबर 100 ओम और विभवांतर V बराबर, विद्युत विभवांतर V बराबर कितना है 220 वोल्ट। और क्या निकालना है, कितनी धारा लेगा, विद्युत धारा I का मान निकालना है, याद करो। तो वही ओम के नियम से, इसके नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से चूंकि V बराबर IR होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये R गुणा से भाग में, V का मान कितना है 220, सॉरी यहाँ पे बच्चों 200 नहीं 220 है, ये भूल से हमने कितना लिख दिया, इसको 200 लिख दिया था, ये 220 होएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, 1200, ये तो 1200 यहाँ, 0 से 0 कट गया। अब 2 11 22 हो गए और ये हो गया 60। ठीक है, 11 बट्टे आ गया 60, इसको 11 बट्टे 6 गुणा 10 कर देते हैं, 11 में 6 का भाग दिया तो 6 एकम 6, 5 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 0 दे दिया पॉइंट ने, 50 हो गए, 6 8 48, अब कितना हो गया 2 बच गए, 6 3 18 बट्टे में 10, अब 1 0 है उसके बाद 1 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 0.183। अब 0.183, 3 जो तीसरा अक्षर है वो 5 से छोटा है तो इसको छोड़ देंगे और इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, तो ये 220 था बच्चों, यहाँ पे मेरे ध्यान में आया 220 है दोनों में। ठीक है, तो 220 बटे R का मान कितना है 100 बराबर I, 0 से 0 कट गया, एक स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दो, 2.2 एम्पियर, यानी I का मान आ गया 22 बटे 10 यानी 2.2 एम्पियर। तो विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा 2.2 एम्पियर और ये कितनी धारा लेगा 0.18 एम्पियर। तो आपने देखा कि जिसका प्रतिरोध कम होता है वो धारा ज़्यादा लेता है, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है वो धारा कम लेता है, यानी प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के क्या होती हैं, उल्टे होते हैं। प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के क्या होती हैं, उल्टे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 12.4। तो इसमें ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो ओम के नियम पर आधारित है, VIR में संबंध होता है, 2 मान आपको दिए हुए हैं और तीसरा आपको निकालना था, तो बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल था। अब हम बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 12.4। क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 12.4, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, जब कोई विद्युत हीटर
विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। विद्युत धारा लेता है। चार एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना 60 वोल्ट है। 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा? उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा? कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को बढ़ाकर 120 वोल्ट जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। विभवांतर दुगना तो धारा भी दुगनी हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये इसके क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखो उत्तर, एक तो ये सिंपल सा है, जो जब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी और विभवांतर घटेगा तो धारा घटेगी। विभवांतर 60 के बजाय दुगना हो रहा है तो धारा भी 4 के बजाय 8 ओम हो जाएगी। अब देखो पहली बार विभवांतर कितना है? विभवांतर ये तो कॉमन सेंस से ही पता चल गया। V का मान 60 वोल्ट, विद्युत धारा I का मान कितना है? 4 एम्पियर। ठीक है, तो प्रतिरोध निकाल लेते हैं इसका। R बराबर क्या हो जाएगा? V/I होता है, यानी 60/4 यानी 15 ओम आ जाएगा प्रतिरोध। जब विभवांतर कितना कर दिया जाए? विभवांतर 120 वोल्ट कर दिया जाए, यानी विभवांतर V का मान कितना है? 120 वोल्ट है। और प्रतिरोध हमने निकाल ही लिया। प्रतिरोध तो फिक्स रहेगा, प्रतिरोध तो 15 ओम ही रहेगा। प्रतिरोध R बराबर 15 ओम। ठीक है, यानी इस हीटर का प्रतिरोध निकाल लिया इसकी सहायता से। अब प्रतिरोध तो फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत धारा I का मान निकालेंगे। विद्युत धारा I बराबर V/R। ये भी ओम के नियम से ही है। तो 120/15, 15 × 8 = 120, 8 एम्पियर। तो कितनी धारा लेगा? अतः विद्युत हीटर से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी?
8 एम्पियर हो जाएगी। और वैसे भी कॉमन सेंस भी लग रहा है, वी आप दुगुना कर रहे हो, 60 की बजाय 120, तो धारा भी उसी अनुपात में बढ़ती है, 4 की बजाय कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, तो ये हमने V और I की सहायता से R निकाल लिया, हीटर का प्रतिरोध कितना दे रहा है वो धारा के मार्ग में, और R निकल गया तो V तो अब ये यूज करना है, और R ये है ही, R और V की सहायता से क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। ठीक है, तो 8 एम्पियर आ जाएगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का एग्जाम्पल नंबर है 12.5। ये आपकी बुक से ही करवा रहा हूं मैं। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध तार का 20 डिग्री, तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है, 26 ओम है, 26 ओम है। यदि तार का व्यास, यदि तार का व्यास 0.3 mm है, कितना है, 0.3 mm है, मिलीमीटर, तो इस ताप पर विद्युत धातु की प्रतिरोधकता क्या है, तो इस ताप पर धातु की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, रोह का मान, किसका मान निकालना है, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, क्या है। ठीक है, सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए, भविष्यवाणी कीजिए। ठीक है, तो उत्तर देखो, रोहो बराबर फार्मूला क्या होता है, R गुणा A बट्टा L, R गुणा A बट्टा L। तो मैं आपको बीच से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करा रहा हूं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रोहो बराबर क्या होता है, R गुणा A बट्टा L, R गुणा A बट्टा L। ये 3 चीजें चाहिए आपको। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो अब लंबाई होगी, तार की लंबाई चाहिए, लंबाई L 1 मीटर, अच्छी बात है। प्रतिरोध R चाहिए, R 26 ओम। तार का व्यास मिलीमीटर में है,
0.3 mm। तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। जब इसमें 10 का भाग देंगे तब तो ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। और जब इसमें 100 का भाग देंगे तो ये क्या बन गया? मीटर बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? मीटर। 1000 का भाग दे दो, ठीक है। पहले 10 का दिया तब तो ये मिमी से सेमी, और जब दोबारा 100 का और भाग दिया तो क्या बन गया? सेमी से मीटर, क्योंकि ऐसा ही मात्रक तो मीटर होता है ना। इसका पॉइंट भी उड़ा दिया हमने तो कितना आ गया? 10, यानी 3/10 की घात कितना आ गया? 3 और 1 4। 3/10 की घात 4। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? नीचे लिख लो 3 × 10 की घात -4 मीटर। ये क्या है? तार का व्यास। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए? तार की त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तार की त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा? 3 × 10 की घात -4/2, यानी 1.5 × 10 की घात -4 मीटर, ठीक है। ये आ गया। अब देखो आर का मान 26, ए का मान क्या हो गया? πr² बट्टे में एल का मान 1। एल का मान कितना हो गया? 1। ठीक है। अब मान रख दो बस। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो रही है। तो यहाँ पे आर की जगह अपन क्या कर दें? D/2 ही कर दें, ठीक है। व्यास का आधा होता है ना, D/2 πr²। तो यहाँ पे ये आर निकालने की जरूरत नहीं है। 26 × पाई हो गया 22/7 × D 3 × 10 की घात -4/2। त्रिज्या से भी निकल जाता, लेकिन ये कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे? होल खोल देंगे। 26 × 22/7, 3 का स्क्वायर 9 और 10 की घात -4 है। आधार की घात है, घातें गुणा हो जाएंगे।
10 की घात -8 बटे 2 का स्क्वायर 4। इससे ये कट गया 2, यहाँ पे 13 आ गया, 2 दूनी 4, ये आ गया 11। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 11 99, 99 इंटू 13, यानी ये मीटर बच गया 13 इंटू 11 इंटू 9 गुणा 10 की घात -8 और बट्टे में क्या है 7। ठीक है, तो 11 99 और 99 इंटू 13, 13 नी में 117, असल 11, 13 नी में 117 और 11 128। ठीक है, इसमें बट्टे में 7 गुणा 10 की घात -8। अब 7 में इसका भाग दे दो, 7 एकम 7, 5 बच गई, 8 उतारा हमने, 7 8 56, 58 56 गए 2, 7 उतारा, 7 21, 7 बच गया, गुणा 10 की घात, इतना ही छोड़ दो बस, अब पॉइंटों में नहीं निकालना। अच्छा बच गया ना, 7 8 56, एक स्थान और निकाल लो, 10 की घात -8। अब पॉइंट कहीं पे भी हो, चाहे बाएं से प्रथम अक्षर के आगे, तो ये बाएं से प्रथम अक्षर 2 स्थान इधर गए है पॉइंट, तो 1.838 गुणा 10 की घात -8 दाएं से बाएं गए, तो 2 स्थान गए, 10 की घात गुणा में किसकी लगेगी, प्लस की। अब ये तीसरा अक्षर 5 से बड़ा है, तो इसको 1 बढ़ा करके लिख देंगे दूसरे को पॉइंट के बाद, 1.84 गुणा, यहाँ पे आधार समान है, गुणा और ये घातें जुड़ जाएंगे, -8 + 2, 1.84 गुणा 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर। ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का। तो यहाँ पे हमने केवल डी निकाला है, क्योंकि आर निकालते तो कैलकुलेशन, जो घातों वाली कैलकुलेशन है वो हार्ड हो जाती है। तो पाई डी बटे 2 होल स्क्वायर, एल का मान 1 मीटर, ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाया पहले, 10 का भाग दिया, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाना है तो 100 का और भाग दिया, पॉइंट उड़ गया तो 10 आ गया, ये टोटल 10 4 बिंदी है ना, तो 10 की घात 4 होगी, 3 गुणा 10 की घात -4, ये घात को ऊपर लेके गए, 3 गुणा 10 की घात -4। अब आर का मान 26 है, पाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी वर्त का क्षेत्रफल, पाई डी बटे 2 का होल स्क्वायर, डी बटे 2 यानी आर। अब इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फिर हमने होल खोल दी, 13 2 13 2 13 2 से घातों को अलग अलग बांट दिया, और ये 2 के पड़े, 2 दूनी 4, 2 13 26, 2 एकम 2, 2 11 22, अंश में बच गया 11 13 और 9, ये बच गया, बट्टे में 7 गुणा 10 की घात -8, इनको गुणा कराया 1287 बटे 7, इसमें भाग दिया तो 183.8। अब ये मानक रूप नहीं है, तो मानक रूप क्या होता है, बाएं से प्रथम अक्षर के आगे पॉइंट होना चाहिए, तो बाएं से प्रथम अक्षर यानी 1 के आगे, अब पॉइंट 2 स्थान इधर गए है, तो 10 की घात गुणा में प्लस की 2 लगेगी, अब आधार समान है, गुणा और ये तो घातें जुड़ जाएंगी, ये तीसरा अक्षर 5 से बड़ा है, तो दूसरे अक्षर में 1 प्लस कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। अब यह आ गया रोहो का मान 1.84 गुणा 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर। तो सारणी में सारणी 2 से स्पष्ट है, 12.2 से 12.2 से स्पष्ट है कि मैग्नीज की प्रतिरोधकता 1.84 गुणा 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर है। अतः यह तार किसका है,
मैग्नीज का है। किसका है? मैग्नीज का है। ठीक है, ये तार किसका है? मैग्नीज का। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई 12.6। 4 ओम के किसी तार की मोटाई क्या कर दी जाती है? दोगुनी कर दी जाती है। दोगुनी कर दी जाती है। ठीक है, तो तार का नया प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो तार का नया प्रतिरोध परिकलित करो, यानी उसकी गणना करो। परिकलित कीजिए। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? प्रतिरोध R बराबर कितना है? 4 ओम। ठीक है, दुगनी कर जाती है तो उसकी लंबाई आधी रह जाती है। ये लाइन मिस प्रिंटिंग है इसमें, तो उसकी लंबाई क्या रह जाती है? उसकी लंबाई आधी रह जाती है। आधी रह जाती है। ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या है? L मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। शुरुआत में रोहो बराबर प्रतिरोधकता नहीं दी हुई, तो R बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि R बराबर क्या है? 4 ओम है, तो R की जगह आप क्या लिख सकते हो? रोहो इंटू L बटा ए बराबर 4 ओम। ये कौन सी समीकरण आ गई? पहली। देखिए इसमें क्या है? प्रतिरोध आपको दिए, लंबाई L मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, तो R का मान 4 ओम दे दिया, तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रोहो इंटू L बटा ए। ये आ गई समीकरण नंबर 1। जब मोटाई को दुगना व लंबाई को
आधा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध तो माना उस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिरोध R1 हो जाता है। क्या हो जाता है, R1 हो जाता है। तो R1 बराबर क्या होएगा, रोहो का तो रोहो, L को करना है आधा और मोटाई को तो करना है दुगना और L को करना है आधा। L को आधा किया, मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना किया, तो ये भिन्न है। इसके नीचे एक मान लो ये भी भिन्न आ गई, तो रोहो इंटू L बटे 2 गुणा 1/2a, ये भिन्न में भिन्न का भाग देना, नीचे वाली भिन्न भाग से गुणा में जाएगी तो रास्ते में पलटा मार जाएगी। तो ये आ गया 1/4 रोहो L एकम रोहो L बटे 4a। इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं, इसके गुणा में 1 लेके 1/4 को अलग लिख दिया, रोहो गुणा L बट्टा a, रोहो गुणा L बट्टा a। अब इसका मान समीकरण 1 से कितना है, 4 है। ये कहाँ से लिख दिया, समीकरण 1 से, ठीक है। 4 से क्या कट गया, 4, तो कितना ओम आ गया, 1 ओम। नया प्रतिरोध क्या आ गया, 1 ओम। अतः नया प्रतिरोध जिसको हमने R1 माना था वो कितना आ गया, 1 ओम आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रतिरोध R का मान दिया है आपको, लंबाई यही है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। R बराबर 4 ओम है, तो रोहो इंटू L बटा A बराबर 4 ओम हो गया। R की जगह ये फॉर्मूला खोल दिया, R बराबर होता है ना, रोहो बराबर R गुणा A बटा L होता है, और रोहो बराबर R बराबर क्या हो जाएगा, रोहो इंटू L बटा A। तो R की जगह ये फॉर्मूला खोल दिया, ये समीकरण 1 ले ली। मोटाई को दुगुना व लंबाई को आधा कर दो इस सूत्र में, तो नया प्रतिरोध मान लिया R1 हो गया, ठीक है। तो रो का तो रो, L की जगह आधा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई को दुगुना कर दिया। भिन्न के अंदर भिन्न का भाग देना, नीचे वाले भिन्न भाग से गुणा हो जाए, रास्ते में पलटा मार जाएगी। अब अंश की अंश में गुणा, हर की हर में गुणा, तो रोहो L बटा 4a, ठीक है। अब इसको थोड़ा सेट करके लिख देते हैं, 1/4 अलग, रोहो इंटू L बटा a। अब रोहो इंटू L बटा a समीकरण 1 से कितना है, 4 ओम। 4 से ये 4 कट गया, 1 ओम आ गया। अतः नया प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। अच्छा न्यूमेरिकल है आने वाला सा, ठीक है। तो बाकी न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में, कल अपने न्यूमेरिकल्स भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स इस पार्ट में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। धन्यवाद।